औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वल मौलुल करीम। काबिल एहतराम ख़वातीन, हज़रात, खुसूसन नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का हमारा ये खिताब आम इस्लाहे माशरा और उसके ताल्लुक से हम क्या अमली इक़दामात कर सकते हैं, इस उन्वान पर दिया जा रहा है। और काबिल मुबारकबाद हैं जैतापुर के मोहल्ले के तमाम अहले ख़ानदान कि जिन्होंने जमात इस्लामी की आवाज़ पर लब्बैक कहा और वो यहाँ पर अपना कीमती वक्त सर्फ कर रहे हैं। जो वक्त आज आप यहाँ पर सर्फ कर रहे हैं, इस वक्त पर इंशाअल्लाह आपको आखिरत में फख्र होगा, वरना ये वक्त कहीं और बर्बाद भी हो सकता था और यकीनन महल्ले के कुछ लोगों का हो भी रहा होगा। लेकिन आप वो खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इस्लाह माशरा ये हमारा उन्वान है और मैं चाहूँगा कि आप तमाम लोग बहुत तवज्जो के साथ, खासतौर पर हमारी माएँ बहनें भी और आप तमाम जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, पूरी तवज्जो स्टेज की तरफ रखें ताकि जो बातें आप लोगों की ज़हन नशीन हम करवाना चाहते हैं वो आपके ज़हन नशीन हो जाए। इस्लाम कहते हैं असल में बिगाड़ को दूर करने को। एक फर्द की इस्लाह करने का मतलब है एक फर्द के अंदर जो बिगाड़ है उसको दूर किया जाए। एक घर और खानदान की इस्लाह का मतलब ये होता है कि उस खानदान में, उस घर में जो शरीयत के खिलाफ अमल हो रहा है, जो बिगाड़ है, उसको दूर किया जाए। मुआशरे की इस्लाह का मतलब ये है कि मुआशरे में, मोहल्ले के अंदर अगर बिगाड़ पैदा हो गया है, कुछ बुरी बातें पैदा हो गई हैं, तो उनको दूर किया जाए। तो इस्लाह का मतलब ही बिगाड़ को दूर करने का। फर्द की जिंदगी का बिगाड़, घर और खानदान की जिंदगी का बिगाड़, मुआशरे में जो बिगाड़ पैदा हो गया है, उसको दूर करने का नाम इस्लाह मुआशरा है। उसके लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं और आज का हमारा ये खिताब आम, इसको आप जो है इस तरह से यूं समझने की कोशिश कीजिए कि खिताब आम तो बहुत होते रहते हैं। आपने भी सैकड़ों खिताब आम सुने हैं, आपने भी सैकड़ों जलसों में आपने उसको सुना है, कई खुतबात जुमा आपने सुने हैं, लेकिन हमने सिर्फ सुना है, बात अमल तक नहीं आई। बात सुना सुनी तक है, अमल तक नहीं पहुंच रही। आज का भी जलसा अगर सिर्फ सुना सुनी के हद तक है तो ये जलसा भी नाकाम है, हम भी नाकाम हैं और आप भी नाकाम। अब हमको सुनने सुनाने से ज्यादा
आगे बढ़कर अब अमल की तरफ आना है, अमल की तरफ। और उन्हीं बातों की तरफ आज के किताब बयान में बहरहाल हमको आपको तवज्जो दिलानी है। मैं आगे बढ़ने से पहले देखिए जरा थोड़ा होता कम आगे जो बढ़ने से पहले असल में मैं एक सीन आपके सामने रखता हूं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रखिए, वो लोग अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? आप मेरी तरफ देखिए। एक सीन, एक मंजरनामा आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप उस मंजरनामे को खुद अपनी आंखों से देखिए और गौर कीजिए और सोचिए। हमारी माया और बहनें भी सुबह के 10 बजे हैं, 11 बजे हैं सुबह के, और हमारे नौजवान रजाई अपने जिस्म पर से हटाकर सुस्ता रहे हैं, अंगड़ाई लेकर 10-11 बजे जाग रहे हैं। तसव्वुर कीजिए इसको। रात के 11 बज रहे हैं, 9 या 10 या 11 बाद नमाज इशा का टाइम है। हमारे घर की खवातीन टीवी सीरियल के मजे ले रही हैं, टीवी सीरियल के मनाजिर देखकर खुश हो रही हैं। ये तीसरा मंजर देखिए। आधी रात बीत चुकी है, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे घरों के चश्मो चिराग, हमारी आंखों की ठंडक, हमारी औलाद गली में, कूचों में, चौराहों पर, चबूतरों पर, होटल में, मोबाइल में गर्दन झुकाकर बैठी हुई आधी रात का वक्त। फिर ये मंजर देखिए, ये भी आधी रात का मंजर है। आधी रात हो चुकी है, हमारे लोग और खुसूसन हमारी खवातीन उर्स और मेलों में से वापिस आ रही हैं, शादी खानों में से वापिस आ रही हैं। एक जमे गफीर है जो उर्स से पलट रहा है, कव्वाली सुनकर, मुशायरा सुनकर। उसी तरह से शादियों में देर रात तक जागकर फंक्शन हॉलों में ये लोग लौट रहे हैं। एक और मंजर देखिए, ये शाम के वक्त का मंजर है, आपने देखा होगा। हमारे घरों की औरतें इज्जत-माब औरतें, जिनको इस्लाम ने बहुत इज्जत दी है और मुआशरे को इज्जत करने की ताकीद भी की है। शाम के वक्त एक सैलाब है हमारे घर की खवातीन का, जो सड़कों पर शॉपिंग करते घूम रही हैं, बड़े बड़े शहरों में मॉल्स के चक्कर लगा रही हैं और शाम के वक्त शॉपिंग करके, जरूरी और गैर जरूरी शॉपिंग करके घरों को लौट रही है। ये एक घर है एक मोहल्ले का, जहां जोर जोर से सास और बहू के लड़ने की आवाज आ रही है। सास कुछ कह रही है अपनी बहू से, बहू पलट कर जवाब अपने सास को दे रही है। ये दूसरा घर है जहां मियां बीवी के लड़ने की आवाज आ रही है। जाहिलाना तरीके से मियां और बीवी आपस में लड़ रहे हैं और उस घर में बच्चे अपने वालिदैन को लड़ते हुए, एक दूसरे को गालियां देते हुए देख रहे हैं। ये एक और मकान है कि जहां बाप अपने बच्चों को बेतहाशा पीट रहा है
मार रहा है, गालियां दे रहा है। और ये एक और मकान है जहां औलाद अपने वालिदैन से बदसलूकी करती हुई नजर आ रही है, अपने वालिदैन पर चीख रही है, चिल्ला रही है, आवाजें कस रही है। ये एक और घर है जहां कुछ बच्चियां हैं बैठी हुई, चचेरी मुमेरी फुपेरी एक जगह आ गई हैं, या घर की ही कुछ लड़कियां हैं, एक कमरे में बैठी हुई हैं, सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल पर रील्स देख रही हैं, खुसूसन स्नैपचैट आजकल बहुत चलता है हमारे पास, वो देख रही हैं और देख कर एक दूसरे को दिखा भी रही हैं, खुश भी हो रही हैं। ये घर का मंजर है जहाँ लड़कियां ये जो है तो हरकतें करते हुए हमको नजर आ रही हैं। ये एक और घर मुझे नजर आता है कि जहां बहुत जबरदस्ती एक बच्चे को सुबह स्कूल जाने के लिए उठाया जा रहा है, वो नहीं उठ रहा, उसको जबरदस्ती उठाकर स्कूल भेजा गया। स्कूल खत्म होने के बाद वो बच्चा घर पर आया, उसने अपना बैग कहीं फेंका और फिर वो बैग दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए ही उसने उठाया। माँ बाप ने बिल्कुल इस बात की फिक्र नहीं की कि तुम स्कूल गए थे तो वहां क्या पढ़ाया गया, कुछ होमवर्क है या नहीं है। बाप को जरा बराबर इसकी फिक्र नहीं है, माँ को उससे भी ज्यादा इसकी फिक्र नहीं है। माँ को सौदा लाने की फिक्र है, सर्फ लाने की फिक्र है, दूसरी चीजें लाने ले जाने की फिक्र है। लेकिन मेरा बच्चा अब स्कूल से आने के बाद और क्या तैयारी कर सकता है और क्या उसको होमवर्क वगैरह करना है, इसकी कोई फिक्र वालिदैन को नजर नहीं आ रही है। एक ऐसा ये भी घर है। इस तरह से मैं और कई मिसालें दे सकता हूँ, कई मनाजिर आपके सामने पेश कर सकता हूँ। यकीनन आप मेरी बात को इस वक्त बहुत गौर से सुन रहे होंगे और ये सारे मंजर सिर्फ मैंने नहीं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ और बहनों ने, हमारे वालिदैन ने, हमारे मोहल्ले के सारे लोगों ने अक्सर देखे होंगे। ये असल में हमारे खानदानों के, हमारे घरों के, हमारे मुआशरे के रोजाना के मामूलात हैं, रोजाना के मामूलात हैं हमारे घर और खानदान में। और जो मैंने ये चीज पेश की आपके सामने, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं थी, कोई सीरियल की कहानी नहीं थी, बल्कि ये हकीकतें हैं जिनको हम अपनी सर की आंखों से अपने माशरे में बहरहाल देख रहे हैं। ये सारी चीजों को देखने के बाद ये साफ महसूस होता है कि हमारे घर, हमारे खानदान, हमारी औलादें, हमारे अहल वयाल तबाही के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, बर्बादी के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। ये बाउंड्री पर आ चुके हैं, किनारे पर। अब उसके बाद गहरी खाई है तबाही और बर्बादी की। एक कदम अगर आगे उठाया तो वो बहुत गहरे खड्डे में गिरने वाले हैं। और अगर वक्त रहते ये अपने दायरे में वापस आ गए, वो दायरा, वो सर्कल जो शरीयत ने खींचा है उसके अंदर वापस आ गए, अपने कदमों को पीछे ले लिया, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तबाही से ये हमारे औलाद, ये हमारे खानदान, ये हमारा मुआशरा बच सकता है। तो बहुत जरूरी है कि इन मामला पर हम गौर करें। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया था कि मेरी मिसाल उस शख्स की जैसी है कि जिसने एक आग जलाई और पकिंगे कीड़े उस आग में लपक लपक कर गिरे पड़ रहे हैं। और मेरी पोजीशन ये है कि मैं कमर पकड़ कर तुम्हें आग में गिरने से बचा रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं कमर पकड़ कर तुम्हें आग में गिरने से बचा रहा हूं, दोज़ख की आग में। क्या ये सोच घर के बाप की है, घर में रहने वाली माँ की है, बड़े भाई और बहनों की है? क्या ये सोच हमारे रिश्तेदारों की है? क्या एक बाप अपने बच्चों को कमर पकड़ कर दोज़ख की आग से बचाने के लिए खींच रहा है? क्या एक माँ
अपनी बेटियों की कमर पकड़ पकड़ कर उनको इस तबाही के खड्डे में गिरने से बचाने की कोशिश कर रही हैं। अगर यही बच्चे आग में जा रहे हैं तो आपकी क्या जो है सूरत हाल होगी? क्या आप उनको आग में गिरता हुआ देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो जाहिर बात है कि हमको अपनी औलाद की फिक्र करनी है। अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक आपको भी उठना होगा और अपने अहलो अयाल को कमर पकड़ पकड़ कर गोया कि आप बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। नजरअंदाज करेंगे तो दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। अब जो खराबियां हैं माशरे के अंदर, उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं जब ये गौर कर रहा था कि कौन कौन सी लिस्ट आपके सामने पेश करूं माशरे की खराबियों की, ताकि उसके ऊपर हमारी तवज्जो जाए और हम अपनी दुनिया और आखिरत को जो है बचा सकें, तो बहुत लंबी लिस्ट है। मिसाल के तौर पर जो चीजें हमारे खानदान की रिवायत बन गई है, आदत, जहेज की लानत, गैर जरूरी चीजें खरीदने का कल्चर, घरों में बुजुर्गों की अहमियत का कम हो जाना, औलाद की तरबियत से बिल्कुल लापरवाही, मगरिबी तहजीब का घरों में राइज हो जाना, टीवी और सीरियल का बढ़ता हुआ घरों में कल्चर कि अब कपड़े भी टीवी सीरियल के मुताबिक आ रहे हैं, साड़ियां भी टीवी सीरियल के मुताबिक पहनी जा रही हैं, और शादी ब्याह में जो ड्रेसेस बनाए जा रहे हैं दुल्हन के और दूल्हे के, वो भी टीवी सीरियल के मुताबिक, फिल्मों के मुताबिक, हीरो और हीरोइन के कल्चर के मुताबिक बनाए जा रहे हैं। बेपर्दगी का मसला है, शादी ब्याह की बेजा रसूमात हैं, सास बहू और दीगर अहले खानदान के दरमियान नाखुशगवार ताल्लुकात का मसला है, सूदी कर्जों का बढ़ता हुआ बोझ है हमारे खानदानों पर। ऐश की जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजें घरों में, गैर जरूरी चीजें खरीदने के लिए सूदी कर्ज लिए जा रहे हैं। विरासत की तकसीम नहीं हो रही है हमारे घरों में। विरासत को तो गोया हमारी उम्मत, मिल्लत, खानदान भूल ही चुके हैं, और अगर हो भी रही है तो उसमें बेइत्तेजाली है। बाप की विरासत पर मर्दों का कब्जा है, औरतें, माएं और बहनें या बेटियां उसे महरूम रखी जा रही हैं। इसके अलावा शोहर और बीवी के झगड़े, तलाक और खुदा के मसाइल, ये वो लंबी लिस्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है, जो हमारे माशरे का हिस्सा है। ये लिस्ट खुदा और तलाक के वाकयात मौजूदा जमाने में बहुत तेजी से बढ़े। इसके क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर किसी और मौके पर इंशाअल्लाह कुछ बोलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे इनकार नहीं है कि आप जो है आज के ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में खुदा मांगी जा रही है और तलाक का कल्चर भी हमारे पास बहरहाल बढ़ता चला जा रहा है। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, ये वो वजूहात हैं जहाँ मुआशरा तबाही और बर्बादी का शिकार होता है। अब सोचिए, इन सारी खराबियों के रहते हुए हम मिसाली खानदान कैसे बन सकते हैं, हम मिसाली मुआशरा कैसे कायम कर सकते हैं। इन सारी जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, इन मसाइल को बाकी रखते हुए आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, जुमा के खुतबे भी सुन रहे हैं, जलसों में भी जा रहे हैं, इज्तिमा में भी शरीक हो रहे हैं, और ये जो लिस्ट है जैसे कि वैसी है हमारे घरों में बाकी की बाकी, ये मसाइल हल नहीं कर रहे हैं आप, और इन मसाइल के हल की तरफ हमारे वालिदैन की तवज्जो भी नहीं है। ये बड़ा मसला है। इतनी बेफिक्री की जिंदगी है कि तवज्जो भी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं, ये अगर बाकी रहेंगे मसाइल हमारे खानदानों में, तो खानदान तबाही का शिकार होगा, बर्बादी का शिकार होगा। देखिए, जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद हमको बहुत सारे मुआशरों का जिक्र करता है जो बर्बाद हो गए मुआशरे, जो तबाह हो गए मुआशरे, उनका जिक्र करता है। कुरान को हमको पढ़ना चाहिए। कुरान करीम मुख्तलिफ कौमों की तबाही का जिक्र करते हुए एक जगह फरमाता है कौम नूह के ताल्लुक से, सूरह आराफ में, वो अग़रक़नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और हमने अपनी आयतों को झुटलाने वालों को डुबो दिया। कौम नूह को डुबो दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम का मुआशरा अपनी खराबियों की वजह से डुबो दिया गया।
एक जगह और इरशाद फरमाया गया, अलम यातीकुम नबउल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कौमी नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीना मिन बादिहिम। और मजीद आगे आयत है सूरह इब्राहिम की, तर्जुमा है, क्या तुम्हें उनकी खबर पहुंची जो तुमसे पहले थे? तुम आज हो ना इन खराबियों के साथ जिनका मैंने जिक्र किया है, अपने घरों में, अपने खानदानों में इन खराबियों को अपने आंखों के सामने पनपता, बढ़ता, परवरिश पाता देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो माशरे में। कहा क्या तुम्हें उन लोगों की खबर पहुंची जो तुमसे पहले थे? कौम नूह अलैहिस्सलाम का माशरा, आद का माशरा, समूद का माशरा, और जो उनके बाद ही गुजरे, देखो अल्लाह ताला ने उनको कैसे तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर इसके अलावा वो लोग जो समाज में मुतकब्बिराना मिजाज रखते हैं, गुरूर और तकब्बुर जिस समाज में, जिस माशरे में और जिन लोगों में पैदा हो जाता है, उनके ताल्लुक से भी कुरान मजीद हमको बहुत सारी बातें यहाँ बयान करता है। जैसे कि कारून के ताल्लुक से, फिरौन के ताल्लुक से उनका जिक्र फरमाया गया कि वह कारूना व फिरौना व हामान वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनाति फस्तकबरू फिल अर्दि वमा कानू साबिक़ीन। और भी आगे आयत है, तर्जुमा उसका सुनिए, और हमने कारून, फिरौन और हामान को भी हलाक किया, और उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली दलीलें लेकर आए थे। फिर उन लोगों ने जमीन में सरकशी की और भाग न सके। हमने हर एक को उसके गुनाह की सजा में पकड़ लिया, उनको पकड़ा। हम कैसे बचेंगे अल्लाह की पकड़ से? हम कैसे बचेंगे इन बुराइयों को अगर हम नजरअंदाज करते हैं अपने घरों में, अपने माशरे में, तो हम कैसे बचेंगे? जरा सोचिए। कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनको पकड़ लिया तो उनमें से बाजों पर हमने तेज और तुंद हवा भेजी, उनमें से बाज को हमने हवलनाक आवाज के साथ दबोच डाला, उनमें से बाज को हमने जमीन के अंदर धंसा दिया, और उनमें से बाज को हमने पानी के अंदर डुबो दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन यही लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, अल्लाह आप पर आफतें और मुसीबतें लाने वाला नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता कि आप पर कोई अजाब आए, हम ही चाहते हैं कि हम पर मुसीबतें आए, हम ही चाहते हैं कि हमारा खानदान बर्बाद हो जाए, हम ही खुद चाहते हैं कि हमारा मुआशरा बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह कहता है, अल्लाह जालिम है, तुम हो जालिम जो तुमने अल्लाह से बगावत की है, तुम हो जालिम जो तुम्हें अपने इस्लाह की, अपने खानदान की इस्लाह की, अपने माशरे की इस्लाह की फिक्र नहीं है। देखिए, असल में गौर करना चाहिए कि पिछले कौमों के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस मादा परस्ताना जिंदगी ने, इस दुनिया ने, इस मोबाइल ने, इस टीवी और मोबाइल के कल्चर ने, ये मुख्तलिफ तकरीबात ने, ये लापरवाहियों ने हमको गौर करने का मौका ही नहीं दिया, हमको कुरान की तिलावत करने का मौका ही नहीं दिया, कुरान को समझकर पढ़ने का मौका ही नहीं दिया कि हम उन कौमों के वाक़यात पढ़ते और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से वो बर्बाद हुई, इस पर गौर करते। कुरान तो ये कहता है कि अवलम यसीरु फिल अर्ज़ फयंजुरु कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना कानू मिन क़ब्लिहिम, क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं? बस देखिए उनका अंजाम क्या हुआ। जो उनसे पहले थे वो खुफ़त में और जमीन में निशानियां छोड़ने में उनसे बढ़कर थे, तो अल्लाह ने उन्हें गुनाहों की वजह से पकड़ा और कोई उन्हें अल्लाह ताला की सजा से बचाने वाला नहीं था। कुरान कहता है, गौर तो करो, जिन लोगों को तबाह और बर्बाद किया गया वो तो खुफ़त में तुमसे बहुत ज्यादा थे, उनके पास खुफ़त थी, ताकत थी, दौलत थी, ओहदे थे, बड़े बड़ी निशानियां वो जो है तो जमीन पर छोड़ते थे। तुम उसके मुकाबले में क्या हो? वो अगर बर्बाद हुए तो क्या तुम बर्बाद नहीं हो सकते? वो अगर तबाही के दहाने पर पहुंच गए, तबाही के खड्डे में जाकर गिरे, तो क्या तुम नहीं गिर सकते? उनको दबोचा गया, पकड़ा गया उनके गुनाहों के नतीजे में। तुम गुनाह करते रहोगे तो नहीं पकड़े जाओगे, तुम गुनाह करते रहोगे अल्लाह के अजाब का शिकार नहीं होगे।
इस पर गौर करने के लिए कुरान हमको बार बार तवज्जो दिलाता है और हमको भी इस पर बहरहाल तवज्जो देना चाहिए। आइए बात आगे बढ़ाते हैं। ये जो बिगाड़ है असल में जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं पूरे मोहल्ले को अपने आप के, ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू कहाँ से होता है? ये गफलत का पर्दा जो पड़ता है माँ बाप के आंखों पर, घर के बड़ों के आंखों पर, मुआशरे के जिम्मेदारों के आंखों पर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है आपकी सोच से, आपकी फिक्र से, जिसे कहते हैं फिक्र और नजर। सोच ही इस्लामी नहीं है, माँ बाप की सोच ही शरीयत के मुताबिक नहीं है, हमारे वालिदैन की सोच ही पूरी मादा परस्ताना है। टीवी के सीरियल देख देख कर, मोबाइल देख देख कर, फिल्में देख देख कर, उर्सों में बार बार शरीक होकर, कव्वालियां अटेंड कर करके, म्यूजिक जो है तो ऑर्केस्ट्राज अटेंड कर करके सोच ही मादा परस्ताना होगी। वो शरीयत वाली सोच धीरे 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 खत्म हुई और हमारे वालिदैन के जहनों में शरीयत के बरखिलाफ सोच आती चली गई। अब ये जो हमारा ऊपर का खाना है, ये शरीयत वाली सोच से भरने के बजाय ये अल्लाह से बगावत वाली सोच से भर गया है। जब सोच ही मेरे वालिदैन की, मुआशरे की, बच्चों की इस्लामी नहीं है, शरीयत के मुताबिक अगर नहीं है, तो फिर बिगाड़ नहीं पैदा होगा तो क्या होगा? इस पर हमको गौर करने की जरूरत है पहले आप। तो ये जो बिगाड़ है, सोच का बिगाड़, फिक्र का बिगाड़, हमारी नजर का बिगाड़, ये असल में तमाम खराबियों की जड़ है। और देखिए ये जो सोच बिगड़ती है ना, इसकी सबसे पहली जद, इसका सबसे पहला हमला शख्सियत पर होता है। आपकी शख्सियत खत्म हो जाती है। आपकी जो शख्सियत है वो इफरात और तफरीद का शिकार हो जाती है। आप जो है गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं इसके नतीजे में। जैसे कि फिरौन हुआ था, उसकी सोच में बिगाड़ पैदा हुआ, फिरौन गलतफहमी का शिकार हुआ और उसे ऐलान कर दिया कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं सबसे बड़ा। जब आज के जमाने की सोच बिगड़ेगी, शरीयत के मुताबिक आपकी सोच नहीं होगी, तो कहेंगे मैं बड़ा हूं, मैं बड़े ओहदे पर हूं, मैं बड़ी पोस्ट पर हूं, मैं बड़े खानदान वाला हूं, मुझे सबसे ज्यादा बेटे हैं, मेरी कुव्वत ज्यादा है, मेरी बिरादरी बहुत बड़ी है, इसका तकब्बुर, उसका तकब्बुर, अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं सबसे बड़ा। ये एक सोच पैदा होती है इफरात और तफरीत में। और दूसरी सोच ये पैदा होती है कि वो अपने आप को इंसानियत से भी नीचे गिरा देता है और अपने ही जैसे मखलूक के सामने झुक जाता है। या तो ऐसा बड़ा बनता है कि अपने आप को रब कहलाता है, या फिर इतना गिर जाता है ये शरीयत वाली सोच नहीं होने के नतीजे में कि वो अपनी ही जैसे मखलूक या हाथों से बनाए हुए पत्थर वगैरह के सामने झुक जाता है, गुलामी इख्तियार कर लेता है, गुलामी। फिर वो अल्लाह के सामने नहीं झुकता। अब वो हर दौलतमंद के चौखट पर झुकेगा, वो नेताओं के सामने झुकेगा, वो लीडरों के सामने झुकेगा, वो दौलतमंदों के सामने झुकेगा, वो ओहदेदारों के सामने झुकेगा, वो अपने खानदान के रसूम और रिवाजात के सामने झुकेगा, वो शरीयत के खिलाफ होने वाले हर फैसले के सामने झुकेगा, क्योंकि उसने अपने आप को जो है तो नीचे गिरा दिया। इसके ताल्लुक से कुरान मजीद में सूरह अराफ में इस सूरत हाल को यूं कहा गया है कि उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, यानी ये लोग अगरचे के इंसान हैं, इंसान होने के बावजूद हैवानों और जानवरों से भी गए गुजरे। ऐसे लोगों को कुरान कहता है कि जानवर हैं, बल्कि हैवानों और जानवरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं, जो अल्लाह से बगावत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो सोच और फिक्र के बिगाड़ के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये क्यों होता है ऐसा? आपकी या मेरी जो सोच है या हमारे घर के वालिदैन की जो सोच है, वो जो है तो सोच गैर इस्लामी क्यों बनती है, शरीयत के खिलाफ आखिर जाती क्यों है? उसकी चंद वजूहात है। मिसाल के तौर पर अल्लाह पर ईमान में कमजोरी, इसके नतीजे में सोच खराब होती है। शिर्क, कुफ्र और बिदअत का घरों के अंदर होना, इसके नतीजे में सोच खराब होती है।
आखिरत पर ईमान हमारा कमजोर हो गया है, हमको आखिरत की फिक्र ही नहीं है। मादा परस्ती ने, दुनिया परस्ती ने आखिरत को, मौत को गोया के भुला दिया है। उसके नतीजे में जो है ये मसाइल पैदा होते हैं। फिर खैर और शर की तमीज से हम इनकार कर रहे हैं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कोई परवाह नहीं। सही क्या है, गलत क्या है, कोई परवाह नहीं। सच क्या है, झूठ क्या है, कोई परवाह नहीं है। खैर और शर क्या है, कोई परवाह नहीं। सब जगह जा रहे, नमाज को भी जा रहा, उर्स में भी जा रहा, ईद की नमाज भी अटेंड कर रहा है, जुमा का खुतबा भी अटेंड कर रहा है, जहेज का लेन देन भी जारी है। तमीज ही खत्म होगी, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये भी एक अहम वजह है जिसके नतीजे में सोच हमारी बिगड़ती है और हमारी फिक्र नजर में बिगाड़ पैदा होता है। फिर बामकसद जिंदगी से इनकार है, हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। ये बिगाड़ पैदा क्यों हो रहा है, हमारी जिंदगी का मकसद ही नहीं है। आप किसी वालिद को पकड़ कर पूछिए आपकी जिंदगी के क्या मकसद है, नहीं मालूम। वालिदा से पूछिए आपको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, नहीं मालूम। औलाद से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, खानदान के बड़ों से पूछिए कि भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। तुम अगर मुसलमान हो तो क्यों हो, मुसलमान होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारियां क्या है, नहीं मालूम। जब आपके पास मकसद जिंदगी ही नहीं है तो उसके नतीजे में जाहिर बात है कि फिर बिगाड़ पैदा होगा। और जब ये बिगाड़ पैदा होता है सोच और फिक्र का, इसके नतीजे में फिर खौल का बिगाड़ पैदा होता है, फेल का बिगाड़ पैदा होता है, किरदार में बिगाड़ पैदा होता है, अखलाक में बिगाड़ पैदा होता है, अमल में बिगाड़ पैदा होता है और सारी जिंदगी हमारी बिगाड़ से भर जाती है। तो सोच को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, सोच को बहुत जरूरी है। सोच तो शरीयत वाली सोच, कुरानी सोच, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाली सोच, फिक्र, ये बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारे लिए अमल का बिगाड़ बहरहाल दूर हो जाए। आखिर में अब आइए मैं उन चीजों पर आता हूँ। मैंने बुनियादी बहुत अहम बातें आपके सामने रखी। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक मंजरनामा पेश किया हमारे मुआशरे का, उसमें हमने अपनी सूरत को देखा। फिर आपको मैंने ये बताया कौन कौन से खराबियां हमारे अंदर आई, लिस्ट मैंने पेश किया। उस लिस्ट में भी हमने अपना चेहरा देखा कि हाँ ये मेरे अंदर है, हाँ ये मेरे घर में है, हाँ ये हमारे मोहल्ले में ऐसा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपके सामने पेश किया कि कुरान ने जिन मुआशरों का जिक्र किया है जो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उन आयात को मैंने रखा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि असल बिगाड़ ये सोच और फिक्र का बिगाड़ है। सोच बाकी नहीं रहती, इसलिए अमल में भी बिगाड़ पैदा होता है। इन तमाम बिगाड़ों को दूर करने के लिए हमको बहरहाल जागना होगा, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहले खानदान के लिए। देखिए कुरान मजीद में जो कहा गया, सूरह तहरीम में जो दर्ज दिया गया आपको, उसमें क्या कहा गया था, वो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने अहले अयाल को दोज़ख की आग से। पहले किसको बचाने का जिक्र है, अपने आप को। अगर माँ बाप इस आयत को सुन रहे हैं वालिदैन, तो उनके लिए क्या है इसके अंदर नसीहत कि पहले मुझे अपने आप को बचाना है, फिर अपने अहले अयाल को बचाना है। अपने आप की फिक्र छोड़ के सिर्फ अहले अयाल को बचाने की फिक्र आप करेंगे तो ये गलत तरीका होगा। मैं नमाज को नहीं जा रहा हूँ, बच्चे से कह रहा हूँ जा नमाज पढ़ के आ। मैं सब खैरात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों से कह रहा हूँ कि तू कर। मेरे अंदर सिगरेट पी रहा हूँ मैं, गुटखा खा रहा हूँ मैं, बच्चे से कह रहा है कि तू मत खा, तू बच, तुझे दोज़ख की आग से बचना है, तुझे जन्नत हासिल करना है। और बाप को, माँ को, कि इन्हें अपने आप को दोज़ख की आग से नहीं बचाना है। इस पर बहरहाल हमको गौर करना चाहिए। हमें अपने आप को भी बचाना है और अपने अहले अयाल को भी बचाना है, इसी जिंदगी में बचाना है। वक्त बहुत कम है, कोई 40 साल की जिंदगी में चला जा रहा है,
कोई 50 साल की जिंदगी में, कोई 60-70 साल जीकर अल्लाह के पास पहुंच रहा है, कोई अचानक अल्लाह के पास पहुंच जा रहा है किसी न किसी बीमारी के नतीजे में। हम जो है कहीं से लिख कर नहीं लाए कि हम 70, 80, 90 साल की जिंदगी जीकर ही जाएंगे। ये वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि फर्द की इस्लाह हो जाए, खानदानों और माशरे की इस्लाह हो जाए, हमारी मईशत की इस्लाह की जरूरत है, तिजारत में इस्लाह की जरूरत है, मुआमलात में हमारी इस्लाह की जरूरत है, यहाँ तक कि हमारी सियासत में इस्लाह की जरूरत है। हर चीज हमारी शरीयत के मुताबिक होगी, हमारी सियासत भी शरीयत के मुताबिक होगी, हमारे वोट का देना और लेना भी शरीयत के मुताबिक होगा। ये चीज दुनिया की है और वो चीज दीन की है, इसकी तफरीक हम नहीं कर सकते, तब जाकर अल्लाह के पास हम शुरू होंगे। आखिर में वो चंद अमली तजावीज आपके सामने रखकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरा वक्त भी होता चला आ रहा है। कुछ तजावीज है, इस पर आप गौर कीजिए और इसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। ये जो मसाइल आपके सामने मैंने रखे हैं, खराबियां, उनको अगर आप दूर करना चाहते हैं और अपने खानदान को मिसाली खानदान बनाना चाहते हैं और सारे के सारे खानदान के लोग एक साथ जन्नत में जाना चाहते हैं, सब के सब दोज़ख से अगर बचना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये कीजिए, आप इबादत की पाबंदी के साथ साथ इसके अलावा अपने घरों में दीनी तालीम का नज़म रखिए। अपने घरों में कम से कम इतना बुनियादी लिटरेचर इस्लामी किताबें होनी चाहिए, कम से कम 10 किताबें हमारे घर में ऐसी होनी चाहिए जिसके नतीजे में उसको पढ़कर हमारी औलाद का अकीदा सुधर जाए, उनके अमाल सुधर जाए, उनको इबादत में ज़ौक़ आ जाए, वो शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लग जाए। इतनी किताबें कम से कम हमारे घर में होनी चाहिए। हमारे घर में छोटी सी लाइब्रेरी हो, उर्दू में, मराठी में, हिंदी में किताबें हो और उसका मुताला सब करें, तब जाकर जहन बनेगा, तब जाकर समझ बनेगी हमारी। इसी के साथ साथ कुरान का तर्जुमा, तफसीर हमारे घरों में होनी चाहिए, सीरत का मुताला होना चाहिए, सहाबा सहाबियात की सीरत का मुताला होना चाहिए। हमारे बच्चों को बार बार कहा गया है, फिल्मी हीरो के नाम मालूम है, खिलाड़ियों के नाम मालूम है, सहाबा के नाम नहीं मालूम, नबियों के नाम नहीं मालूम, सहाबियात के नाम नहीं मालूम। ये किसकी लापरवाही है? वो बच्चों का क्या कसूर? कसूर तो माँ बाप का है, असल जिम्मेदारी तो माँ बाप की थी। ये छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर? अगर इनको जो है नबियों के नाम नहीं मालूम, इनको सहाबा के नाम नहीं मालूम, इनको नहीं मालूम कि तौहीद क्या है, इनको नहीं मालूम कि शिर्क क्या है, इनका क्या कसूर? पकड़े तो वालिदैन जाएंगे, पकड़े तो माँ बाप जाएंगे क़यामत के दिन कि तुम सो रहे थे, औलाद बिगड़ रही, देख रहे, मर्द देख रहा है, घर की ख़वातीन मुर्सों में जाकर आ रही, बेगैरती से देख रहा है, गैर जरूरी जो है तो मार्केट में जा रही है, जरूरत के वक्त तो निकलने की इजाजत है आपको, गैर जरूरी बाप देख रहा है, उसके माथे में शिकन नहीं है। 12 बजे बच्चा घर को वापस आया, अरे 12 बजे क्यों आया रात को? 1 बजे तक कहाँ था? बाप को कोई फिक्र नहीं, माँ को कोई फिक्र नहीं, देर से क्यों आ रहा, किसके साथ बैठा था, कौन से चबूतरे में बैठा था, मोबाइल में तेरे क्या है, क्या देख रहा है, किसकी कोई हिम्मत है किसी वालिदैन की? ये वो जमाना है, लोग कह रहे हैं कि हमारी वो पीढ़ी थी जो चली गई, जो माँ बाप से डरकर जिंदगी गुजारती थी, और वो पीढ़ी आई है जो बच्चों से डरकर जिंदगी गुजारती है। वो पीढ़ी आई है जो बच्चों से डरकर अपनी जिंदगी गुजारती है। बच्चे का मोबाइल चेक करने की हिम्मत नहीं है वालिदैन के अंदर, हिम्मत लानी पड़ेगी, माहौल वैसा बनाना पड़ेगा, घर में वैसी तरबियत करनी पड़ेगी आपको, तब जाकर मसाइल बहरहाल हल होंगे। तो एक लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारे घरों के अंदर। दूसरी चीज ये है कि कोशिश कीजिए कि शादी को आसान करें, शादी को आसान, ये बड़ा हमारा मसला है। महंगी और आलीशान जो शादियां हो रही हैं उसको कंडेम कीजिए, हौसला शिकनी कीजिए, तारीफ मत कीजिए, वाह क्या बड़ी शादी की तूने, माशाल्लाह आपके बेटे की शादी बहुत बड़ी हुई, क्या लोग थे, कितना खाना बना था, क्या फंक्शन हॉल का इंतजाम था। ये आप जो है
महंगी महंगी शादियां करने वालों की हिम्मत अफजाई कर रहे, हौसला अफजाई कर रहे, आप उनकी तारीफ कर रहे। नहीं, हौसला शिकनी कीजिए उनकी, जो महंगी महंगी शादियां बहरहाल कर रहे हैं। और जो लोग सादगी से शादी कर रहे हैं, बगैर लेन देन और जहेज की शादियां कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कीजिए ना। मुआशरे में ऐसा एक तंजीम और एक अंजुमन होनी चाहिए कि जो सत्कार करे ऐसे लोगों का, जो माशरे में सादगी के साथ शादी कर रहे हैं आज के माहौल के अंदर। और एक अंजुमन ऐसी भी होनी चाहिए जो कंडेम करे ऐसे लोगों को जो बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं। तो आप ये वादा कीजिए, अहद कीजिए कि आपके घर की शादियां सादगी से होंगी, ये अहद कीजिए। और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारी खवातीन का है। नौशा दूल्हे की माँ, ये सबसे बड़ा रोल है इसका। एक बात बताऊं आपको, दूल्हे की माँ वो माँ जो अपने बेटे की शादी बगैर लेन देन के, बगैर जहेज के, बगैर फंक्शन हॉल के, बगैर शादी के दिन के खाने के सादगी से करती है, वो माँ जन्नती माँ। उसके उस माँ के जन्नती होने में कोई शक नहीं। इस माहौल में भी सादगी से शादी वो बेटे से कह रही है, वो अपने शोहर से कह नहीं, आप हमारे घर में शादी सादगी से होगी, शरीयत के मुताबिक होगी। और इसलिए होगी कि अल्लाह के रसूल ने कहा, और इसलिए हम करेंगे कि सादगी से शादी करेंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगी में, जो नया शादीशुदा जोड़ा है उनकी जिंदगी में बरकतें आएंगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह शादी वो है जिसमें कम से कम मशक्कत, कम से कम तकलीफ, कम से कम खर्च हो। मतलब जिस शादी में मशक्कत उठानी पड़ रही, परेशान लोग, परेशान, ये बारात इधर से, वो पसीना जा रहा, वो दूल्हे का बाप परेशान, दुल्हन का बाप परेशान, वो जहेज आ रहा जा रहा, लेके जाना पड़ रहा, इसको बिठाओ उसको उठाओ, उनका इंतजाम करो, दूल्हे वाले आए, दूल्हा आया, दूल्हे के दोस्त हैं और फला है, सब परेशान, मशक्कत मशक्कत मशक्कत। ऐसी मशक्कत वाली शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के खिलाफ। ऐसी शादी हो जिसमें कम से कम मशक्कत हो। तो जिस शादी में कम से कम मशक्कत होगी वो शादी में इंशाल्लाह बरकत होगी। तो इस तरह की शादियाँ आप करने की पूरी कोशिश कीजिए। फिर लड़के और लड़की के इंतखाब में भी जो है आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, दीनदारी को तरजीह दीजिए। हम बारहा सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन हमारी तरजीह क्या है? लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, तो दीनदारी के बजाय दौलत, ओहदा, नौकरियां, जायदाद, ये सब चीजों पर खूबसूरती, और यही वजूहात हैं कि जिसके बिना पर खुला और तलाक के जो है मामला भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमने दीनदारी को तरजीह देना चाहिए। बच्चों को समझाइए, नौजवानों की ये बात हमको जो है तो बहरहाल समझाना चाहिए कि असल खूबसूरती रंग और जो है तो सूरत की नहीं होती, असल खूबसूरती अखलाक की है, असल खूबसूरती एक किरदार की हुआ करती है। बाकिरदार बहू घर में आई, बाअखलाक बहू घर में आई, चाहे एक जहेज का एक तिनका साथ में ले लाई, वो आपके घर को जन्नत बना देगी। करोड़ों रुपए का जहेज लेकर आई, लेकिन बदअखलाक है, बदकिरदार है, आपके घर को जहन्नुम बना देगी। वैसे ही अपनी बेटी की ऐसी तरबियत कीजिए, अपनी बेटी की और अपनी बेटियों की, कि जब वो दूसरों के घर में बहू बनकर जाएंगी तो उस घर को जन्नत बना देंगे इंशाअल्लाह। ऐसी तरबियत कीजिए अपनी। फिर इसके अलावा और कुछ मसाइल है, उसमें बात खत्म जो है तो करने को मुझे कहा गया है, वक्त हो चुका है मुझे। तो घरों के झगड़ों के मसाइल हैं, इसको हल करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के हुकूक अदा कीजिए, जो फराइज हैं उनको पूरा कीजिए। सास के जो हुकूक है वो सास अदा करे, बहू के जो हुकूक है वो बहू अदा करे, सास की जो जिम्मेदारी है वो सास अदा करे, बहू की जो जिम्मेदारी है वो बहू अदा करे। उसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक भी अदा करें, जिम्मेदारियों को भी अदा करें, तो इंशाअल्लाह घर में सुकून रहेगा। आजकल बुजुर्गों से बेइतनाई का मामला बढ़ रहा है। जो हमारे माशरे के बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके तरफ तवज्जो देना कम हो गया। इसकी एक वजह तो खुद बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों को, घर में जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनको मेरी नसीहत तो नहीं बोलूँगा, हमारी ख्वाहिश ये है
कि वो घर में कंट्रीब्यूट करें, कुछ घर में खाली ना बैठे, घर पर बोझ बनकर ना रहें। नवासे नवासियां, पोते पोतियां, उनकी तरबियत करें घर के अंदर, उनको कुरान सिखाएं, उनको जो है तो अखलाक सिखाएं, उनको किरदार सिखाएं, घर के कामों में जो है तो मदद कर लें। ये कंट्रीब्यूशन अगर रहेगा इंशाअल्लाह बुजुर्गों का, तो घर में जो नौजवान नस्ल बढ़ रही है वो अपने बुजुर्गों की इज्जत भी करेगी। और अगर बुजुर्ग एक दिन के वास्ते भी बाहर चले जाए तो घर सुना सुना लगेगा कि आज दादी घर में नहीं है, आज नानी घर में नहीं है, वो अगर है तो ये मेरा मसला हल होता था, वो अगर है तो मेरा वो मसला हल होता था। तो हम मसाइल करने वाले बने। और हमारी नौजवान नस्ल से गुजारिश है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत करें और उनके साथ जो है घुल मिलकर रहने की बहरहाल कोशिश करें। आखिरी बात, रिश्तेदारों सिलसिले में हमारे रिश्तेदारों से अनबन नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे रिश्तेदारों से कोई अनबन है, इख्तलाफात है, बातचीत बंद है, तो खुदा के वास्ते उसको खत्म कर देना चाहिए। रिश्तेदारों के पास जाइए, आइए, उनको दावत दीजिए, खाने पर बुलाइए, उनके घर पर जाइए। ये सिलसिला रिश्तेदारों में, भाइयों में, बहनों में, करीबी लोगों में चलते रहना चाहिए। दावतों का हम जो है तो दावतों से बहुत कतराते हैं, एक दूसरे को बुलाने से बहुत कतराते हैं, उससे मोहब्बत बढ़ती है, दावतों से मोहब्बत बढ़ती है। तो बहरहाल इसकी भी हमको कोशिश करनी चाहिए। आखिरी बात कहकर अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। ये अगर हम अपने घर का बिगाड़, औलाद का बिगाड़, माशरे का बिगाड़ दूर करना चाहते हैं तो एक आखिरी चीज़ आपके सामने रखकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। ये ज़रूरी है कि हम किसी सालेह इज्तिमाइयत के साथ जुड़ कर रहें। जमाते इस्लामी हिंद तकरीर करने वाली जमात नहीं है, जलसे लेने वाली जमात नहीं है, अमलन मैदान में काम करने वाली जमात है। आपकी बेटियों के लिए उसने GIO को कायम किया। आपकी बेटियां GIO में क्यों नहीं है? आप खुद भी तरबियत नहीं कर रहे घर में, GIO के इस्तेमाल में भी नहीं भेज रहे, उनको तरबियत कहाँ होगी? जमात इस्लामी ने आपके तलबा के लिए SIO को कायम किया। आपके बच्चे SIO में भी नहीं है, कम से कम वहां जाके तो कुछ तरबियत होगी। जमात इस्लामी हिंद ने आपके आम नौजवानों के लिए यूथ मूवमेंट को कायम किया। आपके घरों के मोहल्ले के नौजवान कहाँ हैं यूथ मूवमेंट के अंदर, यूथ विंग के अंदर? उनके इज्तिमा होते हैं, उनकी तरबियत गाहें जो है तो बनती हैं, वहां भी वो तरबियत हासिल नहीं करेंगे तो फिर कहाँ हासिल करेंगे? जमात इस्लामी ने आपके खवातीन के लिए शोबे खवातीन कायम किया है। अगर आप शोबे खवातीन में अपने घर के खवातीन को भेजेंगे, तरबियत होगी, तो कुरान का दर्स सुनेंगी, हदीस सुनेंगी, तरबियती तकरीरें सुनेंगी, तो कुछ तो तब्दीली आएगी, कुछ तो तब्दीली आएगी। इसी तरह से मैदान अमल में है और बहुत सारी चीजें, वक्त नहीं है। एक और मिसाल अमली देखिए, सूद की बात मैंने आपके सामने की। जमात ने बैंक कायम कर दिया, बिला सूदी बैंक। हजारों लोगों ने माशाल्लाह कर्ज लिया, सूदी खर्च से वो बचे। अमलन मैदान में है। मैं आऊं, एक धुआंधार तकरीर करके चले जाऊं, आपके जज्बात को जो है तो उबाल कर चले जाऊं और बस उसके बाद खामोश, फिर अगले हफ्ते अगले महीने आके और एक धुआंधार तकरीर करके चले जाऊं। चलते रहेगा बस ये। इदारे कौन कायम करेगा? बैंक कौन कायम करेगा? स्कूल कौन कायम करेगा? इस पर भी सोचिए। कई स्कूल चल रहे हैं, कई इदारे चल रहे हैं जमात के। तो मेरी आखिरी अपील आपसे ये है, अपनी बेटियों को GIO का फॉर्म भरवाइए, बैठकर अपनी जिंदगी में भरवा दीजिए, ताकि अल्लाह के पास जवाब दे सके कि मैंने अपनी बेटी का हाथ GIO के हाथ में दिया। अपने तालिबात स्टूडेंट्स का फॉर्म भरवाइए SIO में। नौजवानों को कहिए यूथ विंग में जाओ, उसका फॉर्म भरो। और आप लोग कब तक बेअमीर की जिंदगी गुजारेंगे? आपका कोई अमीर ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का, हमारे खवातीन का कोई अमीर ही नहीं है। तो जमात इस्लामी में आइए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की और हुक्म दिया कि मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ जमात बनकर रहने का। उसमें पहला हुक्म है जमात बनकर रहने का। जमात बनकर रहने के लिए जरूरी है कि आप जमात इस्लामी के कारकुन का फॉर्म भरें, उसकी इज्तिमाइयत में शामिल हों, ताकि सारे मसाइल हम हल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं, अगर कि थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया है
आप जरूर तवज्जो देंगे, बातों को भूलेंगे नहीं, याद करेंगे, रिकॉल करेंगे तो घर पे जाने के बाद। और जो कुछ हमारे घरों में खराबियां हैं, इंशाअल्लाह वो सारी खराबियां हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में जमात इस्लामी से आपको क्या ताउन चाहिए, आप बताइए, वो ताउन हम देने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेंगे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।